एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अभी तक हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मोशन करता है और वो यूनिफॉर्म वे के अंदर फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यदि वो सर्कल के अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है तो उसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। When an object travels in a circular path at a uniform speed, the object is said to have a uniform circular motion. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है। और वो भी कैसे मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर किसी सर्कुलर पाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो शो कर रहा है। क्लियर? मतलब दो कंडीशन हो गई इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक तो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो उसकी स्पीड जो है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। ओके, सर्कुलर पाथ के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो उसका स्पीड जो है वो कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो मतलब क्या हो गया कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर तो मूव करेगा लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, वो उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस जो है उसके एग्जाम्पल जो है वो ये हो सकते हैं कि जैसे द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, मतलब कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता है ना तो उसका जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब जो सैटेलाइट है वो कैसे घूमता है ऑर्बिट के चारों तरफ, ऑर्बिट कैसी होती है, सर्कुलर होती है, तो मतलब सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। लेकिन उस सैटेलाइट की जो स्पीड जो होती है जब वो किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है तो एकदम कांस्टेंट रहती है। क्लियर? हर पॉइंट के ऊपर उसका जो स्पीड जो होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, मतलब जो प्लेनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, पहली चीज। और जो जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो वो उनका जो प्लेनेट का जो स्पीड जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, ये जो एग्जांपल जो है ना सैटेलाइट वाला कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। क्लियर? तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन आपको कुछ एग्जांपल से मतलब देने हैं तो आप ये दो एग्जांपल जो है वो वहां पे दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, इस पॉइंट मतलब समझ लेते हैं। मतलब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू वाला कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जब ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन इस यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे स्पीड जो है सपोज 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड अगर इसकी स्पीड है तो इस पॉइंट के ऊपर भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी, 40 होगी। ओके, कितनी होगी, 40 होगी। इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर भी इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर तो मूव कर रहा है लेकिन उसके मतलब उसकी जो हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने का मतलब उसकी स्पीड जो है उस सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, एक जैसी होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है लेकिन उसका जो डायरेक्शन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ है। अगर जब वो ऑब्जेक्ट इस पे आ जाता है तो उसका जो डायरेक्शन जो है वो इधर हो जाता है, लेकिन जब इस पॉइंट पे आता है तो इसका जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो इस तरफ होता है। ओके, और जब इस पॉइंट पे आता है तो इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन जो है वो सेम होता है। तो बस हमें तो ये पता करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है उसके हर पॉइंट के ऊपर उसका जो स्पीड जो होता है यदि वो एक जैसा होता है
तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, पहली चीज, ओके, उस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, अलग हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड यदि एक जैसी है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, ट्रेवल करता है, मतलब घूमता है। लेकिन कैसे घूमेगा, यदि उसका स्पीड जो है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम क्या कह देते हैं, उस कंडीशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो शो कर रहा है। क्लियर। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहली बात होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर उसका जो स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं है। कहीं सर्कल के एक पॉइंट पे कभी 40 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे पॉइंट पे 60 मीटर पर सेकेंड है, फिर तीसरे सर्कल के किसी तीसरे पॉइंट पे जाते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से मतलब जो सर्कल का जो हर पॉइंट जो होता है उसके ऊपर उसकी जो स्पीड जो होती है उस ऑब्जेक्ट की यदि एक जैसी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब एकदम अपोजिट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। क्लियर। अब हम इसको इस पिक्चर से देख लेते हैं। ये बताता है, ये पिक्चर्स बता रही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर। ये आप देखेंगे कि सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। आप देखेंगे कि जब इस पॉइंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है तो सपोज आप यहाँ पे इसकी मान सकते हैं कि इसकी जो मतलब स्पीड जो है, सपोज आप मान सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 40 हो गई है। क्लियर। और जब ये यहाँ पे आता है तो इसकी स्पीड सपोज कम हो जाती है, तो सपोज ऐसा मान लीजिए कि इसकी स्पीड जो हो गई है वो 20 हो गई है। और सपोज यहाँ पे आता है तो इसकी स्पीड हो सकता है कि बढ़ जाए, तो आप मान सकते हो 60 हो गई है। तो आप इसको इस एग्जांपल से इस तरीके से फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है और उसके हर पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड जो है एक जैसी नहीं है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 60 है, इस तरीके से अगर स्पीड के अंदर चेंजेस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो उसका स्पीड जो है वो क्या है, अलग अलग है। ओके, स्पीड अगर स्पीड के अंदर अगर चेंजेस आ रहा है, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड के अंदर चेंजेस आता है और उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आते हैं तो क्या डेवलप हो जाता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वेलोसिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड तो अलग होता ही है, उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी अलग होती जाती है। ओके, मैग्नीट्यूड की मतलब उसकी जो स्पीड जो है, मतलब उसकी जो वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है, अगर वो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग हो तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सेलरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड के अंदर, उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर। तो ये दोनों के अंदर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हमें क्या निकालना है, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो आपको उसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तो हम डिस्टेंस को किसके इक्वल मान सकते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर मान सकते हैं, और ये अपॉन टाइम जो फॉर्मूले का है। क्लियर। अब किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है, और टाइम को हम किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। तो और जो वेलोसिटी है उसको v से लिखते हैं। तो किसी भी यूनिफॉर्म कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr अपॉन
टी होता है। क्लियर? तो आपको जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको यूनिफॉर्म कोई मतलब ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म मतलब स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो फॉर्मूला है v इक्वल टू 2πr/t। यहाँ पे r क्या है, वो सर्कल की क्या है, रेडियस है। क्लियर? अब यहाँ पे बता दिया गया है v जो है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, r जो है वो रेडियस है। किसकी रेडियस है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मतलब ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस है उसको हम r लिख रहे हैं। और t क्या है, उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के अंदर वो ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है वो उसको हम बोलते हैं t। तो ये जो मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, दोनों जो हमने मोशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, अब दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में समझ लेते हैं एक बार वापस से। सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके अंदर क्या होगी, स्पीड जो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, अगर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और जब स्पीड के अंदर ही कोई फर्क नहीं आता है, तो स्पीड में फर्क नहीं आता है, स्पीड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, तो एक्सीलरेशन जो होता है उस कंडीशन के अंदर जीरो होता है। क्योंकि जो एक्सीलरेशन जो होता है वेलोसिटी के अंदर जब चेंजेस आते हैं ना, स्पीड के अंदर जब चेंजेस आते हैं तभी जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है। क्लियर? अब इसके अंदर ये होता है, अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वर्क डन बाय टेंजेंटियल फोर्स इज जीरो। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क होता है, टेंजेंटियल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, ये सिर्फ ये आपको अब इतना पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस जो होते हैं उसके एग्जांपल है कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मतलब जो अर्थ जो होती है सन के चारों तरफ घूमती है, तो वो कैसा मोशन शो करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करती है। क्योंकि जो अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करती है, मूव करती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें क्या होता है कि सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि एक तरह का सर्कुलर मोशन नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि सर्कल के ऊपर मतलब सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर जो स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं उसके अंदर एक ही जो एक्सीलरेशन जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। क्योंकि एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि स्पीड के अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और स्पीड में चेंजेस आएंगे तो जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन के अंदर। अब थर्ड डिफरेंस है कि इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो। इस कंडीशन के अंदर जो टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। सिर्फ आपको सिर्फ डिफरेंस की फॉर्म में आप इसको समझ लीजिए, ओनली इसको मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 11th और 12th जो है उसके बेस पे है। अब जो इसका हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल। यदि को हम मतलब कोई बॉडी किसी भी वर्टिकल सर्कल के ऊपर मूव करती है, मतलब ओके, तो उसके अंदर जो मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यदि आपको ये सभी वीडियो पसंद आए हैं तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।